पर खोड़ा में 77 दिनों से यहाँ पर सारी दुकानें बंद हैं। व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। इस संदर्भ में हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीकांत गुप्ता जी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी गुप्ता जी, आज खोड़ा कॉलोनी के अंदर लगभग 2.5 से 3 महीना हो गए हैं जो व्यापारी इतना त्रस्त हो चुका है जिससे किसी व्यापारी के पास खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अगर व्यवस्था करनी भी थी तो कम से कम गवर्नमेंट को उन जो मीडियम व्यापारी थे उनके घर में खाने पीने की व्यवस्था की जाती, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। आज व्यापारी सड़क पर खड़ा हुआ है और इन व्यापारियों की ये तो खाने की व्यवस्था की जाए और या फिर ये लॉकडाउन को खोल दिया जाए। आगे हम अपनी बात जो हमारे व्यापारी, और अगर लॉकडाउन था ही तो आप खोड़ा की पब्लिक को फेज 3 न्यू कॉलोनी दिल्ली में क्यों जाने दे रहे हो? ये सारी पब्लिक निकल रही है और खाली खोड़ा के लिए कोरोना है, बाकी और किसी जगह के लिए कोरोना नहीं है क्या? अधिकारियों ने एक बार झांक के ये नहीं देखा मीडियम साइज के जो व्यापारी हैं उनकी क्या हालत होगी। मकान मालिक किराया मांग रहे हैं, दुकान मालिक किराया मांग रहे, वो कहाँ से देंगे आके? अगर किराया अगर उनके पास जब तक हम व्यापार करेंगे नहीं तब तक किराया कहाँ से देंगे आगे? अब बिजली का बिल वाले बिजली का डेली बिल लेके आ जाते हैं, भाई बिल भरो, बिल आ रहे हैं। भाई गवर्नमेंट कुछ तो व्यापारियों को सुविधा देगी। जो आज गवर्नमेंट चल रही है हिंदुस्तान के अंदर वो व्यापारियों के बल पर चल रही है, ना कि अपने बल पर चला रहे हो गवर्नमेंट। इन व्यापारियों का आप जब ख्याल रखेंगे तभी कुछ होगा। आप कहते आत्मनिर्भर भारत बनाओ, आत्मनिर्भर कैसे बन पाएगी? हमारे देश में इतना क्राइम है। हमारे देश का जब तक क्राइम खत्म नहीं होगा तो आत्मनिर्भर कैसे हो जाएंगे? हम एक मोटरसाइकिल पे अगर एक पोटरी बांध के जा रहे हैं कोई, तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई सवारी अलाउ है, सामान अलाउ नहीं है। चालान कटवाओ यार, फिर आप फीस दो उनको, तो फिर इससे कैसे होगा काम? तो व्यापारी कहाँ से आत्मनिर्भर बन पाएगा? हम अपना देश मजबूत करने के लिए जब तक आप व्यापारी को मजबूत नहीं करोगे तो देश हमारा कहाँ से मजबूत हो जाएगा? आज कपड़े की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, बिजली की दुकान है, ये सारी बंद पड़ी हुई हैं। सारे लोग खोड़ा के फेज 3 से खरीद के ला रहे। अगर जब फेज 3 जाएंगे, नोएडा जाएंगे, गाजियाबाद जाएंगे तो कोरोना नहीं लेके आएंगे क्या खोड़ा में? आप उन क्षेत्रों को बंद करें जहाँ कोरोना के पेशेंट हैं। आप ऐसा मत करो कि पूरे खोड़ा को आपने ब्लॉक कर दिया। इसको आपको खोलना पड़ा जिससे व्यापारियों का पेट पालन हो। मैं इतनी बात अपनी कहना चाहता हूँ, बाकी आप पूछें वो हम बताएंगे। ये थे हमारे साथ व्यापारी मंडल के अध्यक्ष जिनका साफ कहना था कि इनको कुछ और नहीं चाहिए, ये चाह रहे हैं कि बस इनकी दुकानें खोल दी जाए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम आपकी बात करा रहे हैं। जी, क्या समस्या आ रही है? सारी दुकानें बंद होने के कारण व्यापारी बहुत ज़्यादा दुखी है। कृपया करके इसे खोला जाए, या आसपास के जितने बाहर के क्षेत्र हैं वो बाहर जो खुली हुई दुकानें हैं उन्हें भी बंद कराया जाए। इस तरीके से तो यहाँ का सारा व्यापार खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इतना व्यापारी है जो किराया भाड़ा लेके दुकानों को रह रहा है यहाँ, वो किराया किस तरीके से भरेगा? अपने बच्चे कैसे पालन पोषण करेगा? कुछ और लोग भी हमारे साथ, हम उनसे भी अब जानने की कोशिश करते हैं। जी, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिक्कतें तो बहुत सारी आ रही हैं। यहाँ खोड़ा के अंदर जिस तरीके से बंद किया हुआ है इस तरीके से बाकी कहीं पर भी बंद नहीं किया गया है, क्योंकि दिक्कत सब जगह के लिए ऑल ओवर इंडिया कोरोना सब जगह है। अब जब तक थोड़ी सी दुकानें वगैरह नहीं खोली जाएंगी तो खोड़ा का आदमी कहाँ जाएगा? वो जो हम जैसे किराया भर रहे हैं बिजली का, हमारे लिए कहीं कोई भी छूट नहीं दी गई है। इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक मिडिल क्लास आदमी जो अपने छोटे छोटे लघु उद्योगों पर जो डिपेंडर है वो क्या करेगा? कब तक हम बैठेंगे? कल भी हमने वहाँ जाके खोड़ा में SHO को बोला कि जी इस तरीके से कब तक बंद चलेगा, आप इसको खुलवाइए। तो उन्होंने बोला नहीं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सारा कुछ DM साहब के हाथ में है, जब तक वो आदेश नहीं करेंगे हम कोई भी चीज़ नहीं खोल सकते। इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 महीने आदेश नहीं करेंगे तो हम 1 महीने तक ऐसे भूखे मरते रहेंगे। उनका तो ये है, सीधा गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। आगे बहुत ज़्यादा दिक्कतें। इन लोगों का साफ कहना है कि इन लोगों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। किराया लगातार इन पे बढ़ता जा रहा है। इनकी एक ही मांग है कि इनकी दुकानें जल्द से जल्द खोल दी जाएं। मैं सुनील कुमार प्रजापति, कैमरा पर्सन।